सभी तो बहुत सारी कहानी है कोविड का भी कोई भरोसा नहीं है कब से आ जाए इसके लॉकडाउन। देखो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग क्या होती है बता दिया। इससे हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है सिंपल सी बात। ठीक है इसके अलावा इसमें हम लोग और कुछ नहीं करते। हम लोग को अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ठीक है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है तो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आज की डेट में सी प्रोग्रामिंग हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है अब यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग है इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। ठीक है किसने डेवलप किया था डेनिस रिची ने डेवलप किया। ठीक है 1972 क्लियर। इसके पहले की क्या हिस्ट्री होगी आपको जानने की जरूरत नहीं। किसने डेवलप किया था डेनिस रिची। इसको नोट कर लो। ठीक है डेनिस रिची इन द ईयर 1972। ठीक है समझ में आया। और 1972 के थोड़ा पहले अपन आ जाते हैं। तो जब पहली बार कंप्यूटर बना ठीक है तो इतने बड़े रूम के साइज का था। ठीक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है बहुत बड़े बड़े पार्ट्स लगे। ठीक है बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते थे वैक्यूम ट्यूब्स होता था बहुत हीट जनरेट करता था बहुत सारे उसके लिए एसी वगैरह लगाया जाता था। एसी वगैरह तो नहीं था लेकिन कुछ कुछ कूलिंग सिस्टम उसमें लगाया जाता था। ठीक है तो उसमें क्या होता था कि हम लोग उससे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई मशीन दिखती है बहुत बड़ी हम लोग गिलाई शीट में आके कोई इंडस्ट्री में मशीन देखते हैं कुछ उस टाइप का उसका कंप्यूटर लिखा करता है। ठीक है तो उसको चलाना बहुत ज्यादा टफ होता था। ठीक है कोई भी मशीन को पहले सीखना पड़ता है फिर चलता है। ठीक है तो अगर हम लोग को कोई टास्क परफॉर्म करवाना है उससे तो उस डेट पे बहुत डिफिकल्ट होता था उसको। ठीक है तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए वहां पे क्या बनाया गया एक असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है क्या बनाया गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है अब असेंबली लेवल लैंग्वेज तो बना दिया लेकिन ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर समझ सकता है। ठीक है मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो तो वोल्टेज उस समय तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आया। ठीक है वो बहुत बड़े बड़े पार्ट होते थे मोटर वोटर सब कुछ लगे रहता था। ठीक है अगर उसकी इमेज में दिखाऊं एक बार देखते हैं। ठीक है देखो इस टाइप का रहता बहुत बड़ा बड़ा पूरा रूम भर के रहता। ठीक है ठीक है हाँ वो कंप्यूटर है। ठीक है और भी इसमें इमेजेस वगैरह है। ये देखो इतना बड़ा अब देख लो उसमें कुछ स्क्रीन स्क्रीन कुछ भी नहीं होती है बस वहाँ पे कुछ कुछ बटन वटन रहते ऑपरेट करते पूरा रूम भर के रहता था। ठीक है तो इतना बड़ा कंप्यूटर होता था पहले। ठीक है अब उससे इंटरेक्ट करने के लिए वहां पर बनाया गया था असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या करता है जैसे मान के चलो कुछ भी चीज कॉपी करना है तो कॉपी करते हैं तो वहां पे कोड रहता है सी पी वाई। ठीक है अब कॉपी किसमें करेगा कोई ना कोई बहुत छोटी सी मेमोरी में कॉपी करता है। ठीक है जनरली उस समय कोई मेमोरी जो होती थी उसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ठीक है आज के डेट में रजिस्टर ही बोलते हैं कॉपी भी रजिस्टर से ही होता है। ठीक है तो इस तरह का एक कोड होता था जैसे मान लो CPY R1 को कॉपी करना है R2 में। ठीक है अब ये एक कोड है। ठीक है इसको कौन समझेगा प्रोसेसर। ठीक है अब हम लोग को क्या करना था सेकंड जनरेशन में प्रोसेसर लेके आना। ठीक है प्रोसेसर लाना है मतलब कुछ कुछ इसमें एडवांस टेक्निक्स यूज किए
ठीक है, बहुत समय लगा और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया जिसमें एक बहुत छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ था। क्या होता था? बहुत छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ, ठीक है, लेकिन वो बोलने में बहुत छोटा है, काम छोटा करता है, जैसे कैलकुलेटर होता है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन जरूर परफॉर्म कर लेता था, लेकिन वो करने के लिए भी हम लोग को बहुत सारे बटन और फीचर ऑन करने, मतलब इंटरैक्ट हम लोग इजीली नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब ये वाला कोड वगैरह तो हो गया, अब हम लोग को क्या करना था कि यूजर जो भी उसको यूज करे वो इजीली उससे इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि हर कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, कहीं हिंदी बोले जाते हैं, कहीं इंग्लिश, कहीं जापानीज, चाइनीज, यूरोपियन, सब अलग अलग, ठीक है। तो सबको समझ में आए इस टाइप को बनाना था, मतलब हर देश तक उस कंप्यूटर को पहुंचाना था, ठीक है, ये एक लक्ष्य था। तो एक लैंग्वेज बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग फोर्ट्रैन, एक लैंग्वेज बनाया गया फोर्ट्रैन, ठीक है, वो कुछ इसी प्रकार का लैंग्वेज था, असेंबली लेवल में ही वो लैंग्वेज, ठीक है। उसी का पैरेलल में बनाया गया कोड, ठीक है, सेम ऐसे ही था, दोनों लगभग लगभग सेम ही होते, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार के कोड्स होते हैं। तो उसमें क्या है, वैसे ही इस कोड का एक बटन बनाया गया, क्या बनाया गया, बटन बनाया गया, ठीक है। उस बटन में वो जैसे सीपीवाई है, सीपीवाई का एक बटन बनाया, उसके साथ में दो बटन और दबाते थे तो कॉपी हो जाता था, ठीक है, तो उस तरह से बटन से खेलते थे, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर आया, पूरा को पूरा कीबोर्ड डिजाइन कर ली, ठीक है, तो बहुत बड़े से बड़े बड़े बटन थे ताकि जल्दी जल्दी काम हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके कोबोल आया, फोर्ट्रैन आया, और भी आया, फिर उसके बाद एक आया बेसिक, ठीक है। बेसिक जो था वो और ज्यादा इजी हो गया कंप्यूटर, ठीक है। बेसिक के बाद आया ए लैंग्वेज, क्या है, ठीक है, ए लैंग्वेज से और थोड़ा एडवांस हुआ, फिर आया बी लैंग्वेज, ठीक है, और एडवांस हुआ तो आ गया सी लैंग्वेज, ठीक है। सी से और एडवांस चले जाओ तो सी प्लस प्लस मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद तो फिर अनलिमिटेड मिलते जाएगा बहुत सारे, ठीक है। तो बेसिक अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे आज के डेट में हम लोग सी लैंग्वेज को ही हम लोग कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बेसिक मतलब सबका बेस है, यही से स्टार्ट करते हैं, हर कोई अगर प्रोग्रामिंग किसी को भी सीखना है तो सी लैंग्वेज पहले सीखेगा, उसके बाद कोई दूसरा लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग को भी वही करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है, सी लैंग्वेज सीखना है, ताकि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बना सके या फिर हम लोग कोई टास्क को परफॉर्म करें, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेंशियली टाइप ऑफ प्रोग्राम व्हिच enables the user to perform some particular specific task or actually operate their computer। सॉफ्टवेयर जनरली क्या होता है, एक ऐसे प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं, मतलब एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये एमएस वर्ड है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जूम करने का एक प्रोग्राम होगा, यहाँ पे व्यूज करने का प्रोग्राम होगा, इसको स्क्रॉल करने का अलग प्रोग्राम होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं, उसको सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर सिंगल प्रोग्राम से नहीं बनता, उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, मल्टीपल मतलब 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, कितना भी, हर फीचर्स के अलग अलग प्रोग्राम बनाए, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर सॉफ्टवेयर हम लोग बोले तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग को एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारा काम जो है आसान करें, ठीक है। ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कोई भी मशीन काम करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर एक मशीन है ना, उस मशीन को ऑपरेट करना है, अपने आप तो करेगा नहीं, जब तक हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे अपने आप काम नहीं करना, ठीक है। कोई भी मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन अपने आप काम नहीं करती, ठीक है, जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब रोबोट रोबोट की बात अलग है, उसको भी सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तभी वो काम करता है, ठीक है, लेकिन एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो तो ऑटोमेटिकली वो उससे सीखते जाता है और काम करते हैं, ठीक है, वो अलग टेक्नोलॉजी।
लेकिन हम लोग को स्टार्टिंग में ये चीज जानना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, समझ में आया सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करता है और जितने भी फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितने भी फंक्शन है सबको वो फंक्शन करवाता है। ठीक है, जैसा एक मोबाइल फोन, हम लोग के पास एंड्रॉइड मोबाइल होता है ना, उसमें एंड्रॉइड क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, लैपटॉप लिए, कंप्यूटर लिए, उसमें विंडोज होता है, वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सक्सेसफुली चलाने के लिए होता है। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स अगर हम लोग बोले तो उसमें मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है रैम और दूसरा होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, उसमें फैंस लगे होते हैं, उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें माउस होता है, उसमें स्क्रीन होता है, उसमें ग्राफिक कार्ड होता है, यूएसबी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सब चीज वो रन करेगा। अब रन कैसे करेगा, जब तक उसके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक वो रन नहीं करता। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग वॉच पहनते हैं, छोटा सा आता है ना स्मार्ट, बहुत सारी कंपनी का आ गया। पहले वॉच बनाती थी, आज की डेट पे बहुत सारी हाँ, क्या हो गया, लॉगिन मारा, अटेंडेंस चढ़ता है ना उसमें। ठीक है, तो अब वो क्या है, सब लोग सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं छोटे से डिवाइस को, और उसको ऑपरेट करना भी सीखते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के वॉचेस निकाल रही है। ठीक है, मोबाइल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले था क्या था, पहले एक राजा कंपनी थी नोकिया, वही मोबाइल बनाती थी। ठीक है, तो नोकिया था वो, जो सैमसंग ऊपर आया। ठीक है, अब सैमसंग भी चल रहा है और साथ में बहुत सारी कंपनीज और हैं। ठीक है, सबका फंक्शन सेम ही होता है ना, हर मोबाइल का फंक्शन सेम है, कुछ अलग रहता है क्या, कोई अलग नहीं था। किसी में 3 कैमरा होगा, किसी में 4 कैमरा होगा। ठीक है, कैमरा तो कैमरा है, तो फोटो खींचने का काम करता है ना, साथ में उसमें गाना वाना सुन सकते हैं, कॉल ऑल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियोस देख सकते हैं, सब में फंक्शन सेम होगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, अगर मोबाइल फोन की बात करें, सब में हार्डवेयर एक ही जैसा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसी हार्डवेयर को सक्सेसफुली रन करता है अकॉर्डिंग टू यूजर। ठीक है, यूजर के अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस हार्डवेयर को रन किया जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो हमें गाना सुनना है, तो क्या प्रोसेस होता है गाना सुनने का, क्या प्रोसेस होता है, हाँ, एक गाना सुनना है तो क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, बेसिक प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, गाना सुनने का मूड बनाएंगे, है ना, कौन सा गाना सुनना है। ठीक है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे, स्पॉटिफाई होगा, ड्रीम होगा, सावन होगा, ऐसे बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर उसे भी मन नहीं पड़ा तो हम लोग पेन ड्राइव में उसको डाउनलोड करेंगे और लगाएंगे स्पीकर में डालेंगे। लेकिन वो काम कैसे करेगा, अगर हम लोग पेन ड्राइव लगा रहे हैं और उसको प्ले कर रहे हैं तो काम कैसे करेगा, इसमें प्ले होता है, कोई ना कोई प्लेयर चाहिए, प्लेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब प्लेयर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो सॉन्ग प्ले होना है वो किस स्पीकर से होता है, जैसे मैं माइक लगाया, ठीक है, ये माइक है, अब कैसे पता चलेगा इस जूम को कि मैंने माइक कनेक्ट किया है,
कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इस माइक का मेरे लैपटॉप में एक ड्राइवर डला हुआ है जिसको हम लोग साउंड ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, साउंड ड्राइवर का काम होता है स्पीकर को हैंडल करना, माइक्स को हैंडल करना, उससे रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उसको हैंडल करना। ठीक है, यूएसबी हम लोग लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो यूएसबी के भी अलग अलग डिवाइस, उसको बंद कर दो वाले फैन, बहुत आवाज करेगा। ठीक है, तो यूएसबी प्रॉपरली फंक्शन करे उसके लिए यूएसबी ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपरली स्क्रीन में हम लोग को सब चीज अच्छे से दिखे, कलर्स अच्छे से दिखे, टेक्स्ट अच्छे से दिखे, तो उसके लिए ग्राफिक्स ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और हम लोग के हार्डवेयर को प्रॉपरली फंक्शन कराते हैं। इधर होगा, इधर है, 4 बटन है उसमें से कोई। ठीक है, समझ में आया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस। ठीक है, विंडोज जनरली 99% कंप्यूटर विंडोज यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मैक ओएस, तो बहुत महंगे महंगे लैपटॉप होते हैं, एप्पल के उसी में रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है लाइनक्स ओएस। ठीक है, लाइनक्स ओएस जो है आज के डेट में मोबाइल टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड्रॉइड एक लाइनक्स ओएस। ठीक है, लाइनक्स का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में मिलता है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन कभी सोचो कि एप्पल का डुप्लीकेट बना लिया तो एप्पल के मोबाइल चलते हैं, आईफोन आते हैं, तो कभी देखिए कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने बना लिया, नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता क्योंकि उसकी लाइब्रेरी अवेलेबल ही नहीं। एंड्रॉइड क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हर कोई कॉपी कर लेगा, आप लोग डाउनलोड करो, कॉपी करो, अपने नाम से लाओ, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आईओएस में हम लोग नहीं करते क्योंकि उसका कॉपीराइट जो है वो लैंग्वेज में बना है, आज तक पता नहीं करता है कि कौन से लैंग्वेज में, लेकिन वो इतना अच्छा वेल डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उतना बेहतरीन कर सकता है जितना विंडोज नहीं करता, और विंडोज ही सबसे ज्यादा पुराना है, विंडोज भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा जितना मैक ओएस करता है। ठीक है, मिनिमम हार्डवेयर में वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंड्रॉइड, उबुंटू, यूनिक्स। ठीक है, सब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर्स पे। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स जैसे मैंने बताया कि कोई भी हार्डवेयर जो लगा होता है उसको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा है, जैसे कि मदरबोर्ड है, हम लोग के सिस्टम पे मदरबोर्ड लगा होता है, उसी मदरबोर्ड में सारे हार्डवेयर को अटैच किया होता है, यूएसबी होगा, उसी में रैम लगा रहता है, उसी में हार्ड डिस्क लगा होता है, उसी में प्रोसेसर लगा होता है, सारा चीज मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, जब भी हम लोग ये कंप्यूटर नया नया खरीदते हैं तो साथ में हम लोग एक सीडी, ठीक है, उस सीडी में या फिर आज के डेट में तो कॉपी करके मिलते हैं या फिर तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, तो सीडी में उस डिवाइस का मतलब जो भी कंप्यूटर है उस रिलेटेड हार्डवेयर जो भी लगे सबका ड्राइवर होता है। ड्राइवर मतलब कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? अब मान के चलो मैंने ये माइक लगाया है, ठीक है, मैंने यूएसबी से इसमें माइक लगा दिया, अब माइक काम कैसे करेगा, जब तक मेरे पास साउंड ड्राइवर नहीं होगा काम नहीं करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने प्रोजेक्टर कनेक्ट किया, प्रोजेक्टर तब तक काम नहीं करेगा जब तक मेरे में ग्राफिक ड्राइवर नहीं है, दिख रहा है ना, बीजीए ड्राइवर उसको दिख रहा है लास्ट। ठीक है, वो क्या है, ग्राफिक्स के। ठीक है, बीजीए पोर्ट होता है, ये केबल है, बीजीए केबल है, ठीक है, उसको बीजीए केबल। ठीक है, तो वो केबल तभी काम करेगा जब उसका ड्राइवर हो। ड्राइवर मतलब कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बस उसको
तो ऑनलाइन डाउनलोड करो या सीडी में मिलेगा, वहीं से ले आओ, इंस्टॉल वो काम करना चालू कर। ठीक है, तो इसी प्रकार के अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होते हैं। जैसे मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, मदरबोर्ड मतलब जितने भी हार्डवेयर लगे रहेंगे सबको वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, वो उसका काम वही होता है, आप इंस्ट्रक्शन देगा और प्रोसेस करेगा वो हार्डवेयर होगा। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, वो सब मदरबोर्ड में लगा होता है, तो वो सारा चीज मदरबोर्ड ड्राइवर से होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में जो भी पार्ट्स लगे होंगे सब में से मदरबोर्ड ड्राइवर्स डलेंगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे रोम ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर, अगर हम लोग कोई प्रिंटर लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्शन का प्रिंटर लगाया, फेदर का प्रिंटर लगाया, तो सबका एक सॉफ्टवेयर होता है। जब तक वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। क्लियर? फिर आता है यूएसबी ड्राइवर्स, जितने भी यूएसबी पोर्ट होते हैं पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना, तो यूएसबी में लगता है। आजकल तो अलग अलग टाइप के ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, तो सबके ड्राइवर्स अलग अलग। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्राइवर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर देता है। अगर जो नहीं होता है, जैसे प्रिंटर ड्राइवर नहीं होता, ठीक है, प्रिंटर जो है वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं, सब कंपनी का प्रिंटर अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबका सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो अलग अलग ड्राइवर्स इंस्टॉल करना। ठीक है, लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी वाले ड्राइवर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को पहले से देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप के सॉफ्टवेयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई एक ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिससे हम लोग अपना टास्क बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएंगे और हमको बहुत सारी सुविधा मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, अगर हमें फोटो एडिट करना है, मोबाइल को छोड़ो, किसी करके फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रॉ होता है, लाइट रूम होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम फोटो बहुत अच्छी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर फोटोशॉप। ठीक है, अगर हम लोग को कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, आप लोग रेज्यूमे बनाएंगे, बनाए, किसने बनाया? एमएस वर्ड बनाया, वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मूवी देखना है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो ये हाँ, ठीक है, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आया समझ? जैसे कि मान के चलो हमने एक घर बनाया, ठीक है, जब तक घर नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसमें शेल्फ नहीं लगा पाएंगे, उसमें बेड नहीं लगा पाएंगे, फर्नीचर नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा समझो एक हमने घर बनाया, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसमें हम लोग फर्नीचर लेके आएंगे, तो आपकी फैसिलिटीज को लेके आएंगे। ठीक है, वो हम लोग को कैसे मिलेंगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमने नया कंप्यूटर खरीद लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया, मान के चलो विंडोज तुमने इंस्टॉल कर। ठीक है, अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग उसमें नहीं डालेंगे कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे, डालना ही पड़ेगा। क्यों होगा? है ना? तो उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा काम आसान करता है, मतलब यूजर का काम आसान करता है, जो भी उस कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को यूज करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है कि जो भी मैंने यहाँ कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, कोई भी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो इसमें अलग अलग वर्ड्स है, सब अलग अलग वर्ड्स है ना, ये सबको प्रोसेस करता है, समझता है, उसकी स्पेलिंग चेक करेगा, उसकी लैंग्वेज चेक करेगा, उसमें फॉन्ट्स कौन सा लगा है वो चेक करेगा। ठीक है, सारा चीज वो चेक करेगा। इसका मतलब वो जो भी वहां पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है सबको वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं?
वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप लोग पढ़ोगे वो क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। अब जैसे वर्ड प्रोसेसर में आ जाता है एमएस वर्ड, ठीक है, एप्पल आई वर्क पेजेस, कोरल वर्क परफेक्ट, गूगल डॉक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं आपके, ठीक है। बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर जैसे नोटपैड, वर्डपैड, सब वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस मिलेगा, एडिट प्लस मिलेगा, ठीक है, सबलाइन मिलेगा, बहुत सारे टाइप के हम लोग को वर्ड प्रोसेसर आज के डेट पे मिल जाए, ठीक है। सेकंड आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन मैं इसका बेसिक बताता हूँ। तो डेटाबेस मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी बड़ा डेटा अगर स्टोर करना है, ठीक है, कोई भी बड़ा डेटा, जैसे मान के चलो कोई मैंने इंडस्ट्री खोल लिया, मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं, ठीक है। तो सबका डेटा हम लोग मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ पे जाऊंगा स्टेशनरी, छोटे मोटे रजिस्टर लिखा, ठीक है, और उसमें लिखना चालू करो, ऐसे करूंगा मैं। एक रजिस्टर मान लो कोई पुराना, ठीक है, या तो दीमक खा गया, आग लग गई, ठीक है, बारिश से खराब हो गया, पानी गिर गया, कोई चाय गिरा गया, कोई खाना खा लिया, किसी का पेट फाड़ के ले गया, सब पानी, है ना, हो सकता है कुछ भी। तो ऐसे हम लोग डेटा मेंटेन करते हैं क्या, नहीं करते हैं, नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं है कि आज के डेट में भी हम लोग है मूवीज को डाउनलोड किए और सीडी में राइट करके रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कैसे रखते हैं, हर चीज हम लोग कंप्यूटर पे रखते हैं, ठीक है। तो वैसे डेटा भी, जैसे मान के चलो आप लोग का डेटा है, ठीक है, हम लोग कॉलेज में कहीं मेंटेन नहीं करते, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन जरूर किया जाता है लेकिन हर चीज मेंटेन नहीं किया है, सब चीज आप लोग की कंप्यूटर पे ही मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग का एक डेटाबेस बना बना है यहाँ पे, जैसे पीजीडीसी का एक क्लास है, जितने डिटेल्स आप लोग ने ऑनलाइन फिल किया होगा सबका एक डेटाबेस बना, ठीक है, सबका क्या बना होगा, एक डेटाबेस बना होगा, तो मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, ईमेल आईडी होगा, सब चीज होगा, ठीक है। तो वैसे डिटेल्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेजेस ही है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, सब लोग इस टाइप का डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के डेटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर पे हम लोग एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो ओरेकल होता है, ठीक है, माइस्क्वेल होगा, ठीक है, फाइल मेकर, डी बेस, क्लिपर, फॉक्स प्रो, इस टाइप के अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे फेमस अगर सुनोगे तो ओरेकल से होंगे, वो तो सुने होंगे, ओरेकल, माइस्क्वेल, टेराडाटा, एसक्यूएल सर्वर, इस टाइप के डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब थर्ड आ जाता है यहाँ पे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, जिसमें हम लोग मूवीज देखेंगे, फोटोज एडिट करेंगे, या फिर हम लोग फोटोज देखेंगे या म्यूजिक सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, आजकल आते हैं ना अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के एग्जांपल है एडोब फोटोशॉप, पिकासा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका डिमांड सबसे ज्यादा है आज के डेट, ठीक है। कोई भी गर्ल्स ऐसे नहीं होंगी यहाँ पे जो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन मोबाइल पे नहीं रखे, ठीक है, बॉयज भी रखते हैं, सब रखते हैं आज के डेट में, सबको मालूम है कि अपनी पिक्चर जो है अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। सबके पास कोई ना कोई वीडियो चलाने का सॉफ्टवेयर भी होगा, जैसे एमएक्स प्लेयर होता है ना, अगर लैपटॉप में देखते हैं तो वीएलसी मीडिया प्लेयर में देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जिससे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, होता है ना, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिससे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, क्लियर, बिना कोई वेब ब्राउजर के हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, ठीक है। यूसी ब्राउजर को तो याद ही रखे होंगे सब लोग, सबसे ज्यादा यही यूज किया गया है, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि वो चाइना का है,
बंद कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। थर्ड आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करते हैं, एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करते हैं, वो किसी यूजर के लिए वर्क नहीं करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसा एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, यूजर के लिए काम करता है क्या, नहीं करता, वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट ना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल्स करप्ट ना होता है, ठीक है, या कोई दूसरा एक्सेस ना कर ले, ठीक है, उस प्रकार की सर्विसेज एक एंटीवायरस देता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे डिस्क क्लीनर, ठीक है। अगर डिस्क भर गई हमारी हार्ड डिस्क जो है, तो डालो ना, बहुत सारी मूवीज भर दिए, डॉक्यूमेंट भर दिए, बहुत सारे डेटा भर, तो क्या होगा, तो चली जाना है। मोबाइल में हम लोग भर जाता है, 64 जीबी दिखता है, ठीक है। हम लोग उसमें कोई तो सब डाल देते हैं, उसमें और डाउनलोड करेंगे, इसमें पास हो जाता है। अब क्या करेंगे, डिलीट और डिलीट, हम लोग क्या करते हैं, तो जो अननेसेसरी चीज होती है उसको हटाते जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आज के डेट में मोबाइल पे टूल मिलते हैं, क्लीनर्स आते हैं, जिससे आप लोग रेगुलरली क्लीन करते जाते हैं। और क्लीन करना मतलब ऐसा जरूरी हमारा पर्सनल डेटा भी क्लीन करते हैं। बहुत सारे कैश मेमोरी होते हैं, ठीक है, टेम्पररी फाइल्स होते हैं, और साथ में और भी कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं जो रेगुलरली रन होते रहते हैं, ठीक है, उसको भी डिलीट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कभी डिलीट नहीं, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप में क्या होगा कि कुछ टेम्पररी फाइल्स वगैरह होंगे, वो सारा वो रिमूव कर, ठीक है। तो तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, दो टाइप के हैं। एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस और मल्टीमीडिया, ठीक है, वेब ब्राउजर्स और भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, ठीक है। और यूटिलिटीज में एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, पार्टीशन मेकर होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आया कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है, कितने कैटेगरीज होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कितने टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। इसमें तीन टाइप के होते हैं, लो लेवल, मशीन लेवल, असेंबली लेवल, ठीक है। इसको हम लोग कल डिटेल में देखेंगे, ठीक है।